गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे छंद के कुछ उदाहरण। ठीक है, मैंने अपनी ये सेकंड क्लास है, छंद की हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास मैंने जो करा दी आपकी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखेंगे हम और मात्रा को गिनना सीखेंगे, काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, अगर हमारे ह्रस्व यानी कि छोटे वाले, यानी कि हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन से, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, और कौन सी मात्रा होती है हमारी री। ठीक है, अगर ये मात्राएं होती हैं, ठीक है, देखिए इनको नहीं गिनते। ठीक है, गिनते हम मात्राओं को हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मात्राओं को गिनते हैं। ठीक है, अगर ये आती है तो हमारा लघु लघु स्वर होता, लघु के लिए हमारी एक या ये होती है, या तो ऐसा लिख देते हैं या वन लिख देते हैं। ठीक है, ये और बाकी जो बचे हुए हमारे दीर्घ स्वर हैं उनमें क्या होता है, उनमें हम दो या इस तरह से बना देते हैं हम। ठीक है, इसे बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं, गुरु। और ये हमारा जो है लघु। ठीक है, लघु और गुरु। अब देखिए यहाँ पे हम मात्रा गिनते हैं, इसमें कितनी है और किसका उदाहरण है हम ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी छोटी की मात्रा है। क्या है, छोटी की मात्रा है इसमें। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, एक होगा। यहां पर हमारा क्या है, यहां पर भी हमारा छोटा ऊ है। क्या है, छोटा ऊ है। ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ छोटा ऊ है, तो हमारा एक होगा। ठीक है, यहां पर भी हमारा ए जुड़ा हुआ है इसमें, और यहां पर भी ए है। ठीक है, दोनों का एकक हो जाएगा। यहां पर भी ए है और यहां पर भी है। ए कैसे, मतलब पे हलंत प्लस ए। ठीक है, इस तरह से, यानी कि ए जुड़ा हुआ है इसमें। ऐसे ही हमारा जो है गे हलंत प्लस ए। ठीक है, तो हमारे एकक मात्राएं होंगी इनकी। ठीक है, कितनी एकक मात्राएं होंगी। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चे है, मतलब ए जुड़ा हुआ। यहाँ पे एक ही मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ। क्या, दीर्घ स्वर, तो यहाँ मात्राएं होंगी हमारी दो। ठीक है, कितनी होंगी, दो होंगी। सही है, चलिए यहाँ पर छोटा ऊ जुड़ा हुआ है तो एक ही होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर है, यहाँ पर क्या आएगा, हमारी दो होंगी। ठीक है, कितनी होगी, दो होंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा छोटी ई जुड़ी हुई है तो एक होगा, छोटा ऊ है तो हमारा एक होगा। ठीक है, का और ना, मतलब यहाँ पर दो दो होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर दीर्घ स्वर आ गया ना, आ। ठीक है, आ जुड़ा हुआ है तो कितनी होगी हमारी मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कितनी होगी, 16 मात्राएं होगी इसके अंदर। ठीक है, 16 मात्राएं। अब हम नेक्स्ट में काउंट करेंगे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट में काउंट करते हैं। यहां पर देखिए एक है। ठीक है, यहां पर भी एक है। यहाँ पर हमारा छोटी ई जुड़ी हुई है, एक है। छोटा ऊ है, एक है। यहाँ पर हमारा, अब देखिए ये वाला इसके साथ में जुड़कर हमारा ये दो बनाएगा। ठीक है, ये हमारा छोटा, मतलब ये छोटा है लेकिन यहाँ पर रहेगा, इसमें जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा आधा स्वर होता है, आधा व्यंजन या आधा कुछ भी होता है, तो वो इसमें जुड़कर जो है हमारा क्या बना देता है, वो हमारा गुरु बना देता है। ठीक है, यानी कि बड़ा। ठीक है, दो मात्राएं बन जाती हैं। और मैं में एक है तो एक आएगा। ठीक है, मैं में एक आए तो एक आएगा। कै के लिए एक आएगा और एक ही मात्रा, यहाँ पर ए जो है वो दीर्घ है तो यहाँ पर कितना होगा, दो। ठीक है, यहाँ पर भी छोटी, यहाँ पर भी छोटी, यहाँ पर बड़ा ए जुड़ा है, मतलब बड़े आ की मात्रा है, यानी कि हमारा दीर्घ स्वर है दोनों में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो क्या होगा, दो और दो। ठीक है, दो और दो। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, देखिए इनको चाहे ऐसे लिख लो और चाहे हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हमारा एक ही होगा, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी छोटा छोटा, और यहाँ पर बड़ा है तो दो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा दो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ छोटा ये जुड़ा हुआ है, ये भी दीर्घ है, और यहाँ पर आ है तो ये भी दीर्घ है। ठीक है, ये भी दीर्घ है। ठीक है,
कितने हो गए, 2 2 4 2 2 2 4 3 7 3 10 और 2 12, 12 और 4 16। ठीक है, यहाँ पर भी 16, तो 16 16 आ रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं ये चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई छंद का उदाहरण है चौपाई छंद। ठीक है, 16 16 मात्रा है ये चारों चरणों में। ठीक है, चाहे इसमें देख लीजिए, देखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन देख लेते हैं। एक, ठीक है, ध्यान रखना, एक, और यहाँ पर है, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा यानी दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है तो 2 होगा। ठीक है, या वैसा बना दीजिए आप ऐसे की तरिए। ठीक है, इसे गुरु को, फिर यहाँ पे घेर रहे, ध्यान रखना अगर ये प्र ग्रह इस तरह से आए तो इसकी मात्रा एक ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, एक ही होगी, ये इसमें जो है कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, चलिए, घ्राण मतलब, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें आ है, मतलब दीर्घ स्वर जुड़ा हुआ है इसमें, तो इस घ्रा का जो है आपका क्या बनेगा, 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, न का 1 होगी, बी इसमें 2 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वाह, मतलब बड़ा आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पर 2 क्योंकि एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब गिन लो, 2 और 2 4, 1 5 और 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 और 3 16। ठीक है, 16 मात्रा है, चारों चरणों में 16 16 मात्राएं चौपाई छंद का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा, चौपाई छंद का उदाहरण है। अब मैं इसी के साथ साथ में और कुछ बता देता हूं आपको। अगर यहां पर, या चलो आगे बता के लास्ट में जब बता दूंगा उनको। ठीक है, जो मुझे आपको समझाना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, देखिए जय में एक ए जुड़ा हुआ, छोटा है, मतलब यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माँ मतलब जो है बड़ा आ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम मैं को अलग करेंगे प्लस आ करेंगे, ठीक है, इसी के जोड़ से तो बना ये, न है तो 1 आएगा, गै मतलब देखिए गै के लिए 1 ही आता, लेकिन यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी, तो हमारे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 1 1 1, यहाँ पे 2 हो जाएंगे क्योंकि आ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 1 आ जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 10 10 और 2 12 12 और 4 16। ठीक है, 16। हम अगले इसमें और देख लेते हैं, 1 1 1 नीचे लगा लेते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ स्वर है यहाँ पर जुड़ा हुआ। ठीक है, दीर्घ स्वर है, तो हम यहाँ पर 2 बना देंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 छोटे है, यहाँ पर भी छोटा हुआ है 1। अच्छा, यहाँ पर जो चांद बिंदी आई है, इस चांद बिंदी को कभी भी इससे घबराना नहीं, अगर ये आ जाती है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर ये आ जाए, ठीक है, ये क्योंकि इस तरह से आती है ना, ये वाला बनता है ना, तो इसको बिल्कुल खत्म कर देना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो क्या बचा, ए बचा ना, तो ए का मतलब तो एक ही मात्रा होगी ना, बस ध्यान रखना, एक ही मात्रा होगी, एक ही मात्रा होगी। ठीक है, और ये हमें हमेशा तद्भव शब्दों में आता, तब तद्भव शब्दों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ओ दीर्घ स्वर है, 2 आएंगी, एक है, और आपका ये क्या है, जा 2 होंगे, यहाँ पर क्या है 1 और 1। अब गिन लीजिए, 1 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 8 और 3 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसमें भी 16, यानी कि ये भी किसका, चौपाई छंद का उदाहरण है। ठीक है, चौपाई छंद का उदाहरण। ठीक है, चौपाई छंद का उदाहरण है ये भी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चौपाई छंद का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए और बताइए किसका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए और देखिए किसका हो सकता है एग्जांपल। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही आएगा क्योंकि एक ए जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हीर्सव है। ठीक है,
यहाँ पर भी हीर्सव स्वर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हीर्सव है, यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर आपका हम देखते हैं दीर्घ स्वर है और यहाँ पर भी दीर्घ स्वर है, दो दो मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है, तो यहाँ पर दो और दो और यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है वही है हीर्सव, यहाँ पर दोनों जगह जो है क्या है, दीर्घ है, दीर्घ स्वर। यहाँ पर जो है हीर्सव है, यहाँ पर आपका दीर्घ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये है, ठीक है। काउंट करिए, 1 2 3 4 4 8 4 12 और 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 मात्राएं कौन से उसमें होती हैं बताइए, सोचिए इतने, ठीक है। सोचिए बैठ के, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये आपकी 2 इसमें हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर आपकी 2 हो गई, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर है, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जहाँ पर दीर्घ स्वर है, और सोचना फिर कैसे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है, ठीक है। जो ए क्या है हमारा, न उभरे मोती, यहाँ पर 1 भी होगा, यहाँ पर आपकी 2 2 मात्राएं ही आएंगी, ये आपका 1 होगा, यहाँ पर आपके दोनों जगह दीर्घ है तो दीर्घ है तो दीर्घ ही आएंगे, ये आपका यहाँ पर 1 दीर्घ है और 2 स्वर वह है लघु, ठीक है। एक यहाँ पर दीर्घ है और एक हमारा लघु है। गिनते हैं हम, 2 2 4 1 5 और 2 7 और 1 8 और 2 4 12 और 1 13 13 4 17 17 2 17 और 3 20 और 1 21 21 और 3 24। इसमें भी 24 है, ठीक है। इसमें भी 24 और इसमें भी 24। और जिसमें सममात्रिक छंद, देखिए ये सममात्रिक छंद कहलाता है जिसमें बराबर मात्राएं हो, सममात्रिक छंद के उदाहरण है, ठीक है। मात्रिक छंद के उदाहरण है, और मात्रिक छंद में भी सममात्रिक छंद के, अर्धमात्रिक छंद, ठीक है, या विषम मात्रिक छंद, इस तरह से आते हैं। तो ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है, बताइए कौन सा है, ठीक है। बताइए जल्दी से कौन सा जिसमें 24 मात्राएं होती हैं सारे उसमें, ठीक है। बताइए जल्दी से, बताइए। चलो आपने तो जो बताया, ये रोला छंद का उदाहरण है, ठीक है। रोला छंद का उदाहरण है, ठीक है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं और चारों चरणों में, ठीक है। 24 मात्राएं होती हैं 4 चरण में, ठीक है। सममात्रिक छंद का उदाहरण है, मात्रिक छंद, ठीक है। सममात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। छंद का उदाहरण है, सही है, सममात्रिक छंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मात्राएं तो वैसा आपको गिननी आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अच्छा इससे पहले इतना आप देख रहे हो, मैं भी आपको कुछ बता दूं, ठीक है। जैसे आपका के अदनय है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। के अदनय है, ठीक है। कुल मिला के बात ये है मुझे समझाने की, अगर हमारा आधा वर्ण आता है, यानी कि आधा व्यंजन आता है इस तरह से, ठीक है, और यहां पर है ना होता, जैसे पे अदनय गे, ठीक है, इस तरह से जोड़ लेते हैं, मान लिया, ठीक है। सपोज करो ये इस तरह से आ गया, या ते अदमे पे कर दो इसे, ठीक है, इस तरह से। कुल मिला के बात ये है कि मुझे ये नहीं बताना कि इसका मीनिंग क्या है। कुल मिला के मैं बात ये बताना चाहता हूं आपको, अगर ये इस तरह से आ जाता है तो ये आधा वर्ण इसमें जुड़कर इसको, ठीक है, इसकी मात्रा तो एक ही थी, लेकिन ये आधा जुड़ के ये इसमें, ये इसको 2 बना देता है, ठीक है, यानी कि इसका गुरु बना देता है, ठीक है। इसी तरह से इनका दोनों का, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। एक चीज यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर है से पहले है के साथ में कोई अर्धवर्ण जुड़ रहा है, आधा व्यंजन जुड़ रहा है आपका, ठीक है, वो इसका कुछ नहीं करेगा और ये एक ही आएगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं करेगा और है की मात्रा भी एक ही आएगी, ये है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। यहां पर एक और यहां पर भी एक, ठीक है, ये इसमें जुड़कर कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होने वाली, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ये, दूसरा फिर मैं एक बार बताता हूं, जैसे आपका है के ऊपर चांद बिंदी आ जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है,
तो इसका मतलब कुछ नहीं है और ये एक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है और प्लस ए और चांद बिंदी, ठीक है। तो इसकी एक ही मात्रा मानी जाती है, यानी कि इस वाले की, ठीक है। तो इसकी एक ही मात्रा मानी जाती है, यानी दो मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। और मात्राएं हमेशा स्वर के लिए गिनते हैं, ये नहीं है कि इससे मतलब है, जैसे मतलब है, इस कैसे मतलब है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ मात्राएं देखनी है, क्योंकि बिना मात्राओं के उच्चारण नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम सिर्फ मात्रा ही देखते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट में चलता हूं इसके तरफ फटाफट। पहले मैं टिक लगा देता हूं, जो दीर्घ वर्ण है वहां पर टिक लगा देता हूं। दीर्घ है क्योंकि बड़ा ओ है, ठीक है। यहां पर बड़ा ओ है, ठीक है, मतलब सॉरी छोटा ओ है लेकिन दीर्घ है, ठीक है। यहां पर भी दीर्घ है, यहां पर भी दीर्घ है, और आपका चलते जाइए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका दीर्घ, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ है, ठीक है, आ का डंडा लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पर आपका दीर्घ है, ठीक है। और ठीक है, अब हम जो है कर लेते हैं, यहाँ पर दो लगाने, यहाँ पर एक, क्योंकि दीर्घ है, और फिर यहाँ पर लघु है। यहाँ पर दीर्घ लघु, दीर्घ दीर्घ लघु, और आपका लघु लघु है, यहाँ पर भी लघु लघु है, यहाँ पर भी लघु 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 है, यहाँ पर भी आपके लघु लघु है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लघु लघु, यहाँ पर आपका लघु, और यहाँ पर दीर्घ दीर्घ, ठीक है। यहाँ पर आपका लघु और यहाँ पर आपका दीर्घ, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु लघु, ठीक है। यहाँ पर लघु 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 लघु, और यहाँ पर क्या है, लघु। अब हम काउंट करते हैं फटाफट। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 6 4 10 और 1 11, यहां से अलग हो जाता है, ठीक है। पहला चरण अलग हो गया। मात्रा कितनी है, 11, ठीक है। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे गड़बड़ है क्या, 12 नहीं आनी चाहिए, 12 नहीं आनी चाहिए, 12 नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन देखते हैं कैसे आई, गिरी अंगू। अच्छा, यहाँ पर जो है ये अंक की बिंदी है, ठीक है। और ये वाली बिंदी पर इसका क्या बन जाएगा, आपका दीर्घ बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, दीर्घ बन जाएगा इस वाली बिंदी पे। चांद बिंदी होती तो एक ही रह जाता, लेकिन यहाँ पे ये वाली बिंदी है, अंक की बिंदी है, ठीक है। या ये वाली बिंदी या यानी दोनों अयोगवाहों की बिंदी अगर आती है तो इनका क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ध्यान रखना, इनका दीर्घ बनेगा। तो यहाँ पर मात्रा कितनी होगी, 13, ठीक है। अब यहाँ पे गिन लेते हैं ऐसी, 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 2 10 और 1 11, यहाँ तक कितने 11 है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी आएंगी, आप देखो इन्हें गिन के, यहाँ तक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 मात्रा है, ठीक है। क्या है बताइए, जिसके अंदर 11 और 13, ठीक है, और फिर 11 और फिर 13, इस तरह से मात्राएं, उसमें क्या कहते हैं, सोरठा। क्या कहते हैं, सोरठा। क्या कहते हैं, सोरठा। और अगर देखिए सोरठा और दोहा बिल्कुल अपोजिट है, क्या है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। कौन सा, दोहा और सोरठा, ठीक है। इसमें दोहे में क्या होगा, दोहे में होगा आपका 13 11 13 11, ठीक है। इस तरह से मात्राएं आएंगी तो वह क्या होगा, दोहा होगा। और इस तरह से आएंगी ये पहले कम, तो फिर आएगा आपका सोरठा, ठीक है, सोरठा। ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। देखिए इसे और कोशिश करिए गिनने की। इतने में आपको जो है कुछ बता देता हूँ। देखिए एक रे में ऊ लगता है इस तरह से, ठीक है, ये माना जाएगा आपका दीर्घ, ठीक है। और यहीं पर एक रे में इस तरह से लग जाता है, ठीक है, इससे लिए आता है आपका लघु, ठीक है, क्या आएगा, लघु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें ये वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं दीर्घ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, दीर्घ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ आपका,
ठीक है। दीर्घ पर अंडरलाइन कर लेता हूं, जो दीर्घ स्वर है जहां पर, ठीक है, जहां पर दीर्घ स्वर है अंडरलाइन हो चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है सब। ठीक है, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो है आपका दीर्घ आ रहा है। ठीक है, धा, धा जो आ रहा है। ठीक है, और ये फिर आपका एक है। ठीक है, फिर एक एक एक। ठीक है, इस तरह से यहाँ सारे के सारे, ये तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका दा है। ठीक है, दायक, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चा है आपका, तो यहाँ पर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। काउंट कर लेते हैं इसकी फटाफट। 5 और 2 7, 2 7 3 10, और 10 और 4 14, 15 16। यहाँ पर 16 आ गई पहले चरण में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 आ गई। ठीक है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 11। फिर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, यहाँ पर 13 मात्रा है, यहाँ पर 13 मात्रा है, 13 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13। अच्छा, यहाँ पर भी 13 थी, कहीं पे गड़बड़ हुई क्या? यहाँ पर 13 थी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13, और 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 11 है। ठीक है, यहाँ पर आपकी 11 है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा छंद है? ठीक है, कौन सा छंद है आपका? ठीक है, कौन सा छंद है बताइए, कौन सा छंद है बताइए। ठीक है, जिसमें 13 11 13 11 ऐसे मात्राएं आती हो, वह कौन सा छंद होगा? ठीक है, वह कौन सा छंद होगा बताइए, जिसमें 13 11 आता हो। ठीक है, 13 11 13 11 आता हो, ऐसा एग्जाम्पल किसका है? और ये अभी मैंने आपको थोड़ी इससे पहले वाले में बताया था, ये जो समझाया था अभी, इससे पहला वाला, इससे पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, देखिए 11 13 11 13 क्या? सोरठा। ठीक है, और ये मैंने क्या बताया, सोरठा किसका उल्टा है? दोहे का, तो ये दोहा हो जाएगा। ठीक है, दोहा। ठीक है, ये दोहा का उदाहरण है, दोहा छंद का उदाहरण है। ठीक है, मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत, लगे रहो।